सुप्रभात बेटा। अपना अलंकार के जो वीडियो थे वो आपने पहला वीडियो देखा था, उसमें अलंकार की परिभाषा हो गई थी, अलंकार के प्रकार हो गए थे और प्रकारों के साथ साथ अपना एक अलंकार भी हो गया था, अनुप्रास अपना हो गया था, अनुप्रास अलंकार हो गया था। अनुप्रास में क्या होता है, जहाँ पर किसकी आवर्ती होती है, वर्णों की आवर्ती, वर्णों की आवर्ती, यानी जहाँ पर वर्ण क्या होंगे, बार बार आएंगे। कोई वर्ण 2 बार आएगा या 2 से अधिक बार आएगा, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, आपका अनुप्रास अलंकार। इनके भेदों की भी बात की थी, प्रमुख 4 ही भेद हैं इनके, जो मैंने बताए थे आपको। छेकानुप्रास, छेकानुप्रास, दूसरा था वृत्यानुप्रास, तीसरा था श्रुत्यानुप्रास और चौथा था अंत्यानुप्रास। ये तो अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे, अनुप्रास और अनुप्रास के भेद। आज अपन अगला अलंकार पढ़ेंगे और आपका दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार परिभाषा क्या होती है यमक अलंकार की, जहां कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, 2 या 2 से अधिक बार आए, और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न भिन्न हो, अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। परिभाषा होगी कि जहाँ कोई शब्द है वो कम से कम 2 बार या 2 से अधिक कितनी बार भी आ सकता है, लेकिन प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। शब्द तो समान होगा लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। अब कैसे, जैसे जंग नहीं जीती जाती, जंग लगी तलवार से। तलवार से, ये मैंने एक वाक्य लिखा है, जंग नहीं जीती जाती जंग लगी तलवार से। इसमें कौन शब्द की आवर्ती हुई है, जंग शब्द की। जंग शब्द है वो 2 बार आया है। शब्द तो कैसा है, समान है। शब्द कैसा है, समान है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। अगर दोनों का अर्थ समान ही होता तो वह यमक नहीं होता। यमक में क्या होगा, शब्द है को कम से कम 2 बार आएगा, 2 से अधिक कितनी बार भी आ सकता है, लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या होगा, अलग होगा। जंग नहीं जीती जाती, इसमें जंग शब्द का अर्थ क्या होगा, युद्ध। जंग नहीं जीती जाती, जंग लगी तलवार, लोहे आदि पर लगने वाली जंग, लोहे आदि पर, लोहे आदि पर लगने वाली जंग के लिए आया है। तो दोनों जो शब्द हैं, दोनों शब्दों का अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे दूसरा देखो, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। इसमें सजना शब्द है वो 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ भी क्या है, अलग अलग है। पहले सजना शब्द का, सजना है मुझे, सजना का मतलब सवरना, सवरना या तैयार होना, तैयार होना। और ये सजना किसके लिए है, पति के लिए। शब्द तो समान है लेकिन शब्दों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। कौन से अलंकार में होता है ये, यमक अलंकार के अंदर। शब्द समान होगा लेकिन उनका अर्थ कैसा होगा, अलग अलग होगा।
आगे उदाहरण देखते हैं यमक अलंकार के। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, इये खाए बोराय जग, इये पाए बोराय। ये एक दोहा है। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, इये खाए बोराय जग, इये पाए बोराय। इसमें कौन शब्द की आवृत्ति हुई है? कनक। कनक शब्द है वो 2 बार आया है। कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इस शब्द का अर्थ क्या है? अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ क्या होगा? सोना, और दूसरे कनक का दतुरा। जैसे सोना दतुरे से 100 गुना अधिक नशा करता है। सोना दतुरे से 100 गुना अधिक नशा करता है। ये खाए, खाया किसको जाता है? सोने को या दतुरे को? दतुरे को। ये खाए बोराय जग, कि दतुरे को तो खाने से संसार पागल होता है। बोराय का मतलब पागल। दतुरे को तो खाने से संसार पागल होता है। ये पाए बोराय, जबकि सोने को तो प्राप्त करने से संसार क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। तो 2 शब्द हैं वो 2 बार आए हैं और दोनों बार इसका अर्थ क्या है? अलग अलग है। अगला देखो, भजन कहो तात्यो बजो। बजो ने एको बार, दूरी भजन जातो कहो, सोतो बजो गवार। दोहा 1, भजन कहो तात्यो बजो, बजो ने एको बार, दूरी भजन जातो कहो, सोतो बजो गवार। भजन शब्द है और भजन शब्द 2 बार आया है। बजो शब्द है, बजो शब्द भी 2 बार आया। अब पहले भजन शब्द का अर्थ क्या होगा? भजन। भजन कहो, भजन का मतलब, भजन कहो तात्यो बजो। भजन कहो का मतलब स्तुति वगैरह करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना आदि। भजन कहो तात्यो बजो, बजो ने एको बार, दूरी भजन जातो कहो। भजन का मतलब दूरी भजन जातो कहो, दूर होना। जिससे मैंने आपको दूर होने के लिए कहा है, तो उसका तू क्या करता रहा? भजन करता रहा। दोहे में कहा है कि भजन और भजो शब्द की इसमें क्या हुई है? आवृत्ति हुई है। भजन शब्द के भी 2 अर्थ हैं और भजो शब्द के भी 2 अर्थ हैं। पहले भजन का प्रार्थना आदि, दूसरे भजन का दूर होना या भागना। दूर होना या भागना। दूसरे में क्या है? भजो शब्द है, भजो। भजन कहो तात्यो बजो, बजो का मतलब भागना। भजो ने एको बार, दूसरे का भजन। तो जहां पर शब्दों की क्या होती है? आवृत्ति होती है और प्रत्येक बार शब्द का अर्थ भी क्या होता है? अलग अलग होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। अब इसके कुछ भेद भी होते हैं।
हालांकि पूछते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको। यमक के दो भेद हैं इसके। यमक के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। पहला है अभंग यमक, अभंग यमक, और दूसरा है सैभंग यमक। अभंग का मतलब बिना तोड़े, बिना तोड़े शब्द को बिना तोड़े अर्थ ग्रहण करना। शब्द को बिना तोड़े अर्थ ग्रहण करना कौन सा होता है? अभंग। और सैभंग का मतलब शब्द को तोड़कर, तोड़कर अर्थ ग्रहण करना। दो प्रकार के हो गए यमक, एक अभंग यमक और एक सैभंग यमक। अब अभंग का मैं उदाहरण बताऊं, यानी बिना तोड़े अभी आपने जो उदाहरण लिखे हैं, जैसे कनक कनकते सौगुनी, ये कैसा है आपका? अभंग, यानी यहां पर शब्द को तोड़ करके अर्थ ग्रहण नहीं किया, पूरा का पूरा शब्द था। और सैभंग में क्या होता है? सैभंग में क्या होता है? तोड़ लिया जाता है, शब्द को तोड़ लिया जाता है। कैसे? जैसे हरिणी के नैनानुते, हरिणी के नैन, इसमें कौन से शब्द की आवृत्ति हुई है? एक तो हरिणी है और एक हरिणी। शब्द तो एक ही, लेकिन शब्द को क्या कर दिया? यहाँ पर तोड़ दिया, शब्द को यहाँ पर तोड़ दिया। या तो हरिणी है और यहाँ पर हरिणी है। अगर इसको तोड़ते नहीं तो दोनों का समान अर्थ निकलता, और समान अर्थ निकलने पर यमक अलंकार नहीं होता। इसलिए यहाँ पर एक तो पूरा शब्द है और एक शब्द को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो तोड़ा किस में जाता है? सैभंग में, यानी जहाँ पर शब्द को तोड़ करके अर्थ ग्रहण किया जाता है। कि हरिणी, हरिणी का मतलब हरिण, हरिण, कि हरिण के आंखों के समान किसकी आंखें हैं? हरिणी, यानी विष्णु की। अगर इसको जोड़ देते हैं तो ये विष्णु शब्द नहीं निकलता, इसको तोड़ने पर कौन सा शब्द निकला है? विष्णु शब्द निकला है। ये अपना हो गया यमक अलंकार। तीसरा अलंकार आता है अपना श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, और श्लेष अलंकार में श्लेष शब्द का अर्थ क्या होता है? श्लेष शब्द का अर्थ, श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना। श्लेष शब्द का अर्थ क्या होता है? चिपकना। यानी कह सकते हैं कि जहाँ एक ही शब्द के दो तीन अर्थ चिपके हुए होते हैं, उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। परिभाषा, जहाँ वाक्य में कोई शब्द एक ही बार आए, एक ही बार आए और उसके दो या दो से अधिक अर्थ निकले, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। यह परिभाषा होगी। वाक्य में कोई शब्द एक ही बार आएगा
और उस एक ही शब्द के संबंधित दो या दो से अधिक अर्थ निकलेंगे, यानी एक ही शब्द के दो तीन अर्थ चिपके हुए होंगे, वह कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। रहीमदास जी का दुआ है कि इस संसार में किसका महत्व है? पानी। पानी यानी इज्जत का महत्व है। जब तक पानी है, जब तक इज्जत है, समाज में व्यक्ति का मान सम्मान है, और जिस दिन उसका पानी खत्म हो जाएगा, उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी, तो समाज में उसका मान सम्मान भी नहीं रहेगा। पानी के अभाव के अंदर मोती मानस और चून का भी कोई महत्व नहीं रहता है। कैसे? यहाँ पर पानी शब्द और पानी शब्द के तीन अर्थ लिए गए हैं। जब इस पानी का संबंध मोती के संदर्भ में लेंगे तो किस काम में आएगा? चमक उत्पन्न करने में। पानी का संबंध जब मोती से करेंगे तो किस संबंध में आएगा? चमक उत्पन्न करने में। इसी पानी शब्द को जब मानस यानी मनुष्य के रूप में लेंगे तो किस काम में आएगा? इज्जत के रूप में। और इसी पानी शब्द को जब चून के रूप में लेंगे तो किस रूप में आएगा? जल के रूप में। चून का मतलब आटा, तो किस रूप में आएगा? जल के रूप में। एक शब्द है जिसके तीन अर्थ निकल रहे हैं। पानी शब्द का अर्थ जब मोती के रूप में लेंगे तो चमक के रूप में आएगा, मनुष्य के रूप में लेंगे तो इज्जत में काम में आएगा, और चून के रूप में लेंगे तो जल के रूप में काम में आएगा। तो जहाँ वाक्य में एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। और उदाहरण इसके मैं आपको बता दूं। दूसरा उदाहरण इसका, चरण धरते, चरण धरते शंका करत, चितवन चारों ओर। सुब्रन को ढूंढत फिरत, ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर। चरण धरत शंका करत, चितवन चारों ओर, सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर। यहाँ पर सुब्रन शब्द है। सुब्रन शब्द का यहाँ पर सुब्रन शब्द के तीन अर्थ लिए गए हैं, कवि के संदर्भ में, कामी के संदर्भ में और चोर के संदर्भ में। सुब्रन का अर्थ वैसे क्या होता है? कुछ भी लगा सकते हैं, सोना भी लगा सकते हैं। सुब्रन का मतलब अच्छे वर्ण, अच्छे अक्षर भी लगा सकते हैं, सुंदरता भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो सुब्रन शब्द का अर्थ एक कवि है, वो किस रूप में लेगा? स्वर्ण अक्षर, सुंदर अक्षर, अच्छी लिखावट के रूप में। जब एक कवि सुब्रन का अर्थ किस रूप में लेगा? स्वर्ण अक्षर या अच्छी लिखावट या सुंदर लिखावट के रूप में लेगा। जब एक कामी होता है, बुरा काम करने वाला व्यभिचारी होता है, वो किस रूप में लेगा? सुंदरता, वो इसको सुंदरता के रूप में लेगा। और एक चोर होता है, वो चोर इस सुब्रन को किस अर्थ में लेगा? सोना। तो शब्द तो एक है, लेकिन अर्थ इसके कितने हैं? तीन अर्थ हैं। शब्द एक है, लेकिन इसके कितने अर्थ निकले हैं? तीन अर्थ निकले हैं। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष। अगला उदाहरण देखो। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों ने सने गंभीर। क्यों ने स्नेह गंभीर,
को गठी ए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ने स्नेह गंभीर, को गठिए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। इसमें वृष भानुजा के भी दो अर्थ हैं और हलदर के भी क्या हैं, दो अर्थ हैं। अब वृष भानुजा के दो अर्थ कैसे हैं कि एक तो होता है वृष भानु प्लस जा। वृष भानु राजा का नाम है, जा का मतलब उत्पन्न। वृष भानु से उत्पन्न कौन, राधा। राधा के पिता क्या नाम था, वृष भानु। तो वृष भानु से उत्पन्न कौन, राधा। एक हो गया वृषभ प्लस अनुजा। वृषभ का मतलब बैल, अनुजा का मतलब बहन, और बैल की बहन कौन, गाय। तो वृष भानु जो शब्द है, वृष भानु के कितने अर्थ हो गए, वृष भानुजा के दो अर्थ हो गए। वृष भानुजा किसको कहते हैं, राधा को भी कहते हैं, और वृष भानुजा किसको कहते हैं, गाय को भी कहते हैं। तो सब तो एक है लेकिन अर्थ इसके कितने हैं, दो हैं। अब हलदर है, हल प्लस धर, हल को धारण करने वाला कौन, बैल या कौन, किसान। एक हल प्लस धर, हल को धारण करने वाला कौन, कृष्ण का भाई कौन, बलराम। बलराम को भी क्या कहते हैं, हलदर कहते हैं। बैल को भी क्या कहते हैं, हलदर कहते हैं। तो जहाँ पर एक ही शब्द होगा और एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलेंगे, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, आपका श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, श्लेष अलंकार। इनके उदाहरण आपको याद रखने हैं, परिभाषा इनकी आपको याद रखनी है। चौथा अलंकार है उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार की परिभाषा होती है जहां दो भिन्न पदार्थों में समान गुणधर्म के कारण तुलना की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जहाँ दो समान पदार्थ हैं, जहाँ दो भिन्न पदार्थों में समान गुण होने के कारण क्या की जाएगी, तुलना की जाएगी, वहाँ पर होगा आपका उपमा अलंकार। इसे कुछ वाचक शब्द हैं जिनके द्वारा उपमा अलंकार की पहचान की जाती है। वाचक शब्दों के द्वारा उपमा अलंकार की क्या की जाती है, पहचान की जाती है। जैसे सा, से, सी, सरिस, समान, इव आदि। उपमा अलंकार की ये पहचान है। ये सब जहाँ पर आ गए इसका मतलब कौन सा अलंकार होगा, आपका उपमा अलंकार। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, ये कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, कौन सा शब्दवाचक शब्द आ गया, सरिस। कमल सैदृश, सैदृश भी सम्मान के अर्थ में काम में आता है, तो इसमें कौन सा शब्द आ गया, सैदृश आ गया। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, हाथी के सम्मान। दो भिन्न पदार्थ हैं, अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में सम्मान गुणधर्म के कारण क्या की गई है, तुलना की गई है। चंद्रमा सा, ये वाचक शब्द आ गया। नहीं, उपमा अलंकार की पहचान हम किनके द्वारा कर सकते हैं, वाचक शब्दों के द्वारा इसकी पहचान की जा सकती है। दीठी ने परतु सम्मान दूती, कनक कनक से गात।
भूषण कर करकस लगते परसी पिछाने जात। बिहारी का ये दोहा है। नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन कभी बिहारी ने किया है। दीठी ने परतु समान दूती कनक कनक से गात। कनक सोना और सोने के समान जो नायिका, सोना और सोने के समान सुंदर रूप वाली जो नायिका है उसको दूर से देखकर दोनों के बीच में भेद नहीं किया जा सकता है। तो इसमें कौन सा वाचक शब्द आ गया? से आ गया। इस प्रकार उपमा अलंकार की पहचान हम किनके द्वारा कर सकते हैं? वाचक शब्दों के द्वारा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अपने बाकी बचे हुए अलंकार देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।